हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्लास 10th से है, 10वीं कक्षा से हम लोग देखेंगे इस वक्त। क्लास 10th से मैथमेटिक्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी गणित। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं जिस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन देख रहा हूँ तो उसमें हो सकता है क्वेश्चन अगर एक में हो तो आपके बुक में या क्वेश्चन बैंक में हो सकता है कि एक से अधिक 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर में हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर, अच्छा होगा जब आप बुक से कम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें पता करना है कितना होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये किस प्रकार के क्वेश्चन है? तो ये बहुपद है। और कौन सी बहुपद है? तो सबसे अधिक 2 पावर होने के चलते इसको हम सबसे अधिक 2 घातांक है, इसलिए हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। अब द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, जितने घात उतने शून्यक याद रखेंगे। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा, जो कि यहाँ दिया गया। हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप इसको देख लीजिए क्या है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। अगर हम इसका भिन्न कर दें तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटकर बीटा बच गया, बीटा इकाई बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बच गया, अल्फा इकाई अल्फा। अब यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। देखिए निकालते हैं। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर? तो 1x स्क्वायर, इसलिए x का वैल्यू 1, ए का वैल्यू सॉरी, बी का वैल्यू ये 2 और सी का वैल्यू 3। तो अब हम अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा कहिए चाहे अल्फा प्लस बीटा, दोनों चलेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। अब -b/a तो माइनस का माइनस b, तो b का वैल्यू 2, फिर a का वैल्यू 1 से -2 में भाग दे देंगे -2, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा -2। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c क्या है? तो c है हमारा 3। a क्या है? a है 1। तो 1 से 3 में डिवाइड कर देंगे 3, अर्थात अल्फा इंटू बीटा आ गया 3। अब इसमें मान पुट कर देंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2, इसलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 बटे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा 3। अब -2/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ख में है -2/3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल ब्रेक नहीं लेंगे और देखते रहिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक, एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक कहा है निकालने के लिए। दोस्तों जब शून्यक निकालते हैं तो बराबर में शून्य दे देते हैं। जब भी कहे बहुपद का शून्यक निकालने के लिए तो बराबर में शून्य दे दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर -3 का पक्ष बदलेंगे +3, एक्स बराबर स्क्वायर को अगर उधर ले जाएंगे तो ये रूट बन जाएगा, यानी वर्ग का वर्गमूल हो जाता है। ये 3 अंदर आ जाएगा तो x का वैल्यू एक हो जाएगा +√3
और दूसरा -√3, क्योंकि जो रूट में होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है। चलिए ये आगे आपका शून्यक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या कहा, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, 3, 4 एंड 8 का। 3, 4 और 8 का एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए एक बात, सबसे पहली बात, एलसीएम क्यों निकलेगा, तो यदि यहाँ देखिए, यहाँ से अगर कोई पहुंचता, वृत्ताकार पथ पर चलता है और यहाँ से कोई चालू किया, तो मान के चलिए ये जो सबसे कम समय में पहुंचेगा वो इतना ही पे रहेगा, तो 4 घंटे में जो पहुंचेगा, कम समय में पहुंचेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे जब तक आएगा, एक राउंड पूरा करेगा, तब तक ये 4 वाला पीछे रहेगा थोड़ा सा, और ये 8 वाला और पीछे रहेगा। तो मतलब पहले राउंड में तीनों एक बिंदु पे नहीं मिल रहा है। जब इस कंडीशन ये होगा कि पहले राउंड में तीनों एक बिंदु पे नहीं मिलेगा, तब हम एलसीएम निकालते हैं। फिर से देखिए, कहा है कि ये जो बिंदु है, अगर 3 घंटा वाला कोई व्यक्ति जो 3 घंटा पहुंचता है, वो ऐसे राउंड लेगा, तो मान के चलिए यहाँ पे जिस समय पहुंचेगा, तो जो 4 घंटा का समय लेगा वो ज्यादा समय ले लिया तो थोड़ा सा पीछे रहेगा। फिर 8 घंटा का जो समय ले लिया वो तो और पीछे रहेगा। यानी पहली बार में तीनों एक बिंदु पे नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब एलसीएम भी वैसे नहीं, एकदम डायरेक्ट। कैसे, सीधे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कितना, सबसे छोटी वह कौन सी संख्या है जो 3, 4, 8 तीनों से कट जाए, वही एलसीएम होता है। ये रूल होता है। तो 3, 4, 8 से जो है 24, 3 से भी, 3 8 24, 4 6 24, 8 3 24, 24 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो 3, 4 और 8 से पूरा कट जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए 24 हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, कहता है कि 2 3 0 3 2 6 का बहुलक। देखिए 2 3 0 3 2 6 0 3 2 6 का लॉसा पूछ रहा है। का क्या पूछ रहा है, सॉरी, बहुलक पूछ रहा है। 2 3 0 3 2 6 का बहुलक, 2 3 0 3 2 6 का बहुलक। तो देखिए, सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक होता है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 भी 2 बार है, 2 को 2 बार आ जा रहा है। तो 2 जब आ रहा है तो 3 भी 2 बार और 2 भी 2 बार, ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है। यानी दोनों आंसर आ रहा है। तो इसमें भी चुन सकते हैं, 3 और 2 है तो 3 बड़ी है, इसलिए बहुलक जो है 3 हो जाएगा। किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। तो संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता है समान कोणिक त्रिभुजों में। ये बात थेल्स ने कहा था। किसने कहा था, थेल्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में है, बिंदुओं ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। अब देखिए, हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का। आप लोगों को पता होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। लेकिन क्या है, अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर हम फॉर्मूला पे जाके फिर वैल्यू रख के मान पुट करके बनाएंगे, तब तक तो टाइम बीत जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, एकदम आराम से किसी भी टॉपिक ट्रिक पे बना लेंगे। जैसे देखिए, ए दिया हुआ है, 2 बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु अभी निकाल लेंगे। सबसे पहले बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है 4,5 दिया गया है। फिर बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है
6,5 और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो शुरू वाला दोनों के जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 4 गो 6 गो 10 के आधा 5, फिर बाद वाला दोनों के जोड़ के आधा कर दीजिए। 5 और 5 10 के आधा 5, तो 5,5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप वीडियो को फिर पीछे करके दोबारा देख या सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात। पुराना कहा है और फिर कहा है नया। पुराना और नया का अनुपात पूछा है। पुराना और नया का क्वेश्चन क्या कहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। देखिए त्रिज्या आधी करना है तो पहले पुराना मतलब पहले से, नया मतलब अब का। तो पुराना मतलब पहले से त्रिज्या आर रहता है। पहले से त्रिज्या क्या रहता है? आर। और नया में क्या करना है? आधी कर दी जाए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधी करना है तो आधी करना है तो क्या करेंगे? आर का आधा r/2 हो जाएगा। फिर से आप देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो पुराना का तो r रहता है, आधी कर देंगे तो r/2 होगा। तो क्या पूछा है कि पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात। वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि 2πr होता है। कब? जब त्रिज्या r होता है तब। और फिर नए वृत्त की परिधि चाहे पुराने वृत्त की परिधि, दोनों 2πr ही फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे 2π और r क्या है? तो r/2 है। r जो है त्रिज्या जो है r/2 है। यानी तो अब क्या करेंगे? 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा तो और r एकम r एकम r। ठीक है, तो 1:1/2 यानी 1 अनुपात का मतलब होता है भाग। भाग को गुना में बदलेंगे तो 1/2 का उल्टा 2/1। तो यहाँ पे 2 एकम 2/1 अर्थात 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं समझ पाते कि 2:1 आया और फिर 1:2 कैसे आ जाता है। कभी कभी होता क्या है, इसमें जो पूछा है कि नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात, तो नए पुराने और नए कहा है तो पहले पुराने कहा है तो पहले पुराना वाला यूज होगा। और फिर बाद में नया कहा है तो बाद में भागा नया वाला यूज होगा बाद में। तो पहले कौन कहा है, बाद में कौन कहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर में है, कहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। क में है 0, तो किसी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है। कैसे? किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है, ना ही माइनस में होता है और ना ही 1 से अधिक होता है। तब ऑप्शन जो ए है यानी क है उसमें 0 दिया गया है तो 0 हो सकता है। 1 तो 1 भी हो सकता है। फिर दिया हुआ 0.2 तो ये भी हो सकता है। कह रहा है कि -1 तो -1 नहीं हो सकता है। किसी घटना की प्रायिकता -1 नहीं हो सकता। याद रखना है, मतलब 0 से 1 के बीच होती है किसी घटना की प्रायिकता। 0 से कम नहीं होता है, 0 से कम माइनस में नहीं होता है, फिर 1 से अधिक भी नहीं होता है। तो यहाँ माइनस में है तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर है, यदि √2 cos θ = 1 तो थीटा का मान। देखिए √2 cos θ = 1 तो थीटा का मान पूछा है। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए हम लिख सकते हैं cos θ = 1 अब बटे ये √2। अब आपको ऐसे सोचना है कि cos कितना का मान 1/√2 होता है। cos कितना का मान, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, इसलिए थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का है 1 + cot² a बटा 1 + tan² बराबर क्या होता है। देख लेते हैं। 1 + cot² a बटा 1 +
tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो देखिए त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति जो है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, बटे सेक स्क्वायर का लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा गुने 1 बाई कॉस स्क्वायर को गुने में ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 से कॉस स्क्वायर में तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर से 1 में तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 तक, 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को आ रहा हूं और फिर आप देखिए इस प्रकार से। धन्यवाद।